हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्वल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। उसका हम देखेंगे जीएस का पार्ट। दोस्तों देखिए, हिंदी का पार्ट हमने इसका सॉल्व करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार वाले फोल्डर में आप जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 38 क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों ये उसी बेस पे आधारित है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, अभी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 का। दोस्तों तो इसका हम जीएस का पार्ट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या था कि आपका माइनस मार्किंग भी होती है। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों, 2 घंटे में। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, और माइनस मार्किंग इतनी होती है 1/4 की। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। देखिए कब का है दोस्तों? 28/1/2019 का। कब का है दोस्तों? 28/1/2019 का पहली शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। देखिए आपको पता होगा कि बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो डंडों के साथ में, लाठी डंडों के साथ में बरसाना होली खेली जाती है। बहुत ही फेमस है। बरसाना पड़ता कहाँ? तो मथुरा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा मथुरा वृंदावन के आसपास क्या होता है, बरसाना पड़ता है दोस्तों। ठीक, वहाँ पे क्या होता है, डंडे से होली, लाठी डंडे से होली खेली जाती है दोस्तों। ये बहुत ही प्रसिद्ध होली है। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? डी नंबर। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है दोस्तों? किस समुदाय से जुड़ा है दोस्तों? तो ये जैन समुदाय से जुड़ा है। और ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? काम्पिल मेला कहाँ लगता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगर पूछ लेगा कि काम्पिल मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना क्या होगा कि फर्रुखाबाद के आसपास। ठीक, फर्रुखाबाद के आसपास दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे फर्रुखाबाद के आसपास, जहाँ पे महादेवी वर्मा का जन्म भी हुआ था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ हैं। तो कथक नृत्य के लिए बहुत ही फेमस है। देखिए उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा है? कथक है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र क्या है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य। तो कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित बिरजू महाराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नृत्य घराने से एक क्वेश्चन जरूर आता था दोस्तों, इसको आपको पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पुलिस के जो आपने फॉर्म भरे होंगे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसलिए पुलिस का कुछ भी आप करिएगा, उससे आपको सब कुछ एक तरीके से याद करना दोस्तों। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ लेगा उसी से रिलेटेड, कि निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में शामिल है दोस्तों? शारीरिक परीक्षण। जी बिल्कुल सही, शारीरिक परीक्षण शामिल होता है, जिसमें आपको क्या दिखाता है, जो हाइट होती है दोस्तों वे देखा जाता है, वेट देखा जाता है, सॉरी चेस्ट भी देखा जाता है। ठीक, अगर आप मेल हो तो आपका चेस्ट भी मापा जाएगा दोस्तों। तो शारीरिक क्षमता तो मापी जाती है ना। शैक्षिक योग्यता, जी बिल्कुल सही, शैक्षिक योग्यता भी होती है। भाई आप 10-12वीं पास होने चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं। आयु पात्रता, जी हाँ, कम से कम 18 साल के आप हो गए हों। ठीक है, और कितना 23 साल से या 22 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो। अगर आप ओबीसी SC ST है तो आपको अलग से छूट दी जाती है, तो ये भी माना था। मगर भाषा परीक्षण नहीं माना था दोस्तों, कि आपसे कोई भाषा परीक्षण करवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। दो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आता है, आप जैसे चाहें जिसमें चाहें उसमें आप उसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन का होगा। ये भाषा परीक्षण कोई भी इसका पात्रता का चरण का वो नहीं है दोस्तों। ठीक है, चयन प्रक्रिया के चरण में ये शामिल नहीं है। हाँ, इसमें मेडिकल, ठीक है, मेडिकल शारीरिक परीक्षण देखिए दे रखा है दोस्तों, मेडिकल। ठीक दोस्तों, शारीरिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता भी है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी दोस्तों? तो आपको बता दें दोस्तों, किसने दी थी? भगवान ब्रह्मा जी ने। किसने? भगवान ब्रह्मा जी ने। आप कभी काशी गए होंगे, ठीक दोस्तों, बनारस काशी घाट पर गए होंगे, तो वहाँ पे आपको ये दशाश्वमेध जो घाट है ये आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बनारस में स्थित दोस्तों, काशी में। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा दोस्तों? तो भारत में जो बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कौन सा है? परमवीर चक्र दोस्तों। ये बहुत ही सबसे ज्यादा मतलब बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें योगेंद्र सिंह यादव जी को जानते होंगे आप। ठीक दोस्तों, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ में लड़ा था। और एक बाना सिंह थे, ठीक, बाना सिंह, जिनको बन्ना सिंह उनका रियल नेम था, उन्हें दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे। और देखिए अगर हम बात करते हैं वीर चक्र, तो वीर चक्र अभी किसको हाल ही में दिया गया था दोस्तों? 2019 में किसे दिया गया था? आप जानते होंगे किसको? अभिनंदन को। ठीक, विंग कमांडर कौन थे? अभिनंदन थे। 2019 में उन्हें दिया गया था दोस्तों। ठीक, कीर्ति चक्र से किसको सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों? आपको पता होगा, जो आपके कौन है, अजीत डोभाल, उन्हें कीर्ति चक्र मिला है दोस्तों। ठीक, उन्हें मिल चुका है, अभी हाल में नहीं मिला मगर मिल चुका है दोस्तों। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों, पूछ लिया जाता क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई? तो इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई माई पैसेज
फ्रॉम इंडिया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी भी है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था दोस्तों, ठीक है, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 22 अप्रैल को कौन सा मनाया था दोस्तों? 22 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया था? पृथ्वी दिवस, ठीक, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 अप्रैल कौन सा? पृथ्वी दिवस। और 8 मई, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका, तो आप याद रखेंगे 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 8 मई को कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, हमने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंक व्हिटल ने दोस्तों, ठीक है, सर फ्रैंक व्हिटल ने दोस्तों किया था। जेम्स वाट को आप जानते होंगे बचपन से ही, ठीक है, ये कौन है? भाप इंजन का खोज किया था दोस्तों इन्होंने, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सामाजिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? आपको पता होगा ट्विटर, ठीक, फेसबुक और क्यूरो, ये जानते होंगे आप लोग, इसका ज्यादा यूज कर रहे होंगे ना दोस्तों। तो मगर जो वाइबो है दोस्तों, ये आपका नहीं है, कौन सा नहीं है? वाइबो दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है दोस्तों? तो आपको पता होगा कहां पे? मध्य प्रदेश, सबसे घने जंगल पाए जाते हैं दोस्तों। और सबसे कम वन क्षेत्र कहां पे है दोस्तों? आपको अगर पता है इसका आंसर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि सबसे कम वन क्षेत्र कहां पे है, किस राज्य में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है दोस्तों? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है? यूरो है दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए फिनलैंड की राजधानी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सी है? हेलसिंकी। देखिए आपका मुद्रा और राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा था दोस्तों, तो सभी राजधानियां आप लोग को रट लेना है और सभी मुद्रा आपको रटने हैं दोस्तों। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? हेलसिंकी, ठीक है, हेलसिंकी दोस्तों। चलिए अगला है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है दोस्तों? तो आपको पता होगा रेड क्लिफ दोस्तों। कौन सी? रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती। वहीं अगर मैकमोहन की बात कर लेते हैं, ये कौन से? भारत और चीन के बीच, ठीक दोस्तों, मैकमोहन क्या? भारत और चीन के बीच। और डूरंड रेखा किसके बीच? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, ठीक, 1947 के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गए दोस्तों। तो ये सभी चीजें आपको याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर का कहता है हमारा, 14 नंबर क्या है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी दोस्तों? प्योंगयांग किस देश की राजधानी दोस्तों? तो उत्तरी कोरिया की दोस्तों। किसकी है? उत्तर कोरिया। आप जानते होंगे तानाशाह का नाम सुना होगा, ठीक है, किम जोन, है ना। तो उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, ठीक दोस्तों। अब देखिए मालदीव की राजधानी क्या है, इसकी भी याद रख लें। तो मालदीव की कौन सी है? माले दोस्तों। कौन सी है? मालदीव की क्या है? माले। और यहाँ भी रुपया ही चलता दोस्तों, ठीक है। अब मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर, है ना, उलान बटोर दोस्तों। तो याद रख लेंगे, उलान बटोर क्या है? मंगोलिया की राजधानी है। और वहीं मलेशिया की बात करते हैं, मलेशिया क्या है? कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर दोस्तों। सब चीज याद करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं? अटलांटा क्या है? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते दोस्तों? तमिल, बंगाली, हिंदी और महल। तो आपको बता दें दोस्तों, महल भाषा बोली जाती है। कौन सी? मलयालम के बाद लक्षद्वीप में महल भाषा बोली जाती है दोस्तों। अब आप बता दें कि मलयालम जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, और सॉरी मलयालम नहीं, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? कवरत्ती। क्या है दोस्तों? कवरत्ती यहाँ की राजधानी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ के प्रशासक जो है कौन है? दिनेश्वर शर्मा जी। कौन है? दिनेश्वर शर्मा। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। इस राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती दोस्तों। और सबसे छोटा क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के छोटे बेटे को नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे दोस्तों। तो कौन? राजा राम। कौन थे? राजा राम दोस्तों। चलिए अगला है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। कौन सा दोस्तों? तो घुमरा क्या है? उड़ीसा से प्रचलित एक लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है, घुमरा याद रखेंगे। चलिए अगला है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया दोस्तों। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का वेतन 2018 में बढ़ा दिया गया था दोस्तों। कितना कर दिया था? 5 लाख दोस्तों। कितना? 5 लाख बढ़ा दिया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में किसके बाद तीसरे स्थान पे है दोस्तों? इंडोनेशिया दूसरे पे है। तो पहले पे कौन है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कहां? फिलीपींस। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला दोस्तों। क्या है? मनीला है दोस्तों। आपको पता होगा कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला दोस्तों, ठीक है। और ये चीज क्या है? और फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, मनीला में, ठीक दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे। और इसके मेडागास्कर में अभी हाल ही में भारत ने एक अभियान चलाया था दोस्तों। कौन सा? वनीला
ठीक, वनीला करके चलाया था दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। वहां पे क्या आया था, आपदा आई थी दोस्तों, तो वनीला चलाया था, ऑपरेशन वनीला चलाया था, कहां पे, मेडागास्कर में भारतीय सेना द्वारा। ठीक दोस्तों, तो ये चीज आप लोग याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित हस्ताक्षर संविधान पे किए थे, जिसमें महिलाएं कितनी शामिल थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कितनी महिलाएं शामिल थी, 15 महिला सदस्य उसमें शामिल थी दोस्तों। कितनी, 15 महिला सदस्य उसमें शामिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काकोरी रेलगाड़ी लूट पाठ की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी दोस्तों। तो आपको बता दें उसके साथ में शामिल कौन थे, अशफाक उल्लाह खां दोस्तों। ये देखिए कहां पड़ता है काकोरी, तो लखनऊ से थोड़ा पहले दोस्तों ये पड़ जाता है, लखनऊ के थोड़ा ही पहले ये स्थान पड़ता है, काकोरी स्थान पड़ जाता है, जहां पर अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था दोस्तों। कब, 9 अगस्त 1925 को दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी दोस्तों। आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए दोस्तों। ठीक है, तो 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना हुई, तो काकोरी कांड। ठीक दोस्तों, काकोरी कांड, जिसमें शामिल कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, और भी लोग शामिल थे, मगर इनकी जो योजना थी ज्यादा थी दोस्तों। ठीक है, अगला है, बगरू से हाथ की छपाई प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू कहां पे होती है दोस्तों, तो बगरू कहां पे होती है, राजस्थान दोस्तों। ठीक है, देखिए बगरू से बना बांगरू है ना, बांगरू जो भाषा है दोस्तों। ठीक है, तो कहां पे, राजस्थान हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है दोस्तों, तो कितना है, 4, कितना है, 4% दोस्तों। अगला है, हवा महल 799 में राजा महाराजा द्वारा बनवाया गया, तो कौन से महाराजा थे दोस्तों, तो सवाई प्रताप सिंह। ठीक, सवाई प्रताप सिंह महाराजा थे। और हवा महल एक ऐसा महल है जो बिना किसी नींव के खड़ी दोस्तों, बिना किसी नींव के सबसे ऊंची इमारत दोस्तों, हवा महल याद रखेंगे, जयपुर में स्थित दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो सवाई मान सिंह दोस्तों थे, ठीक है, जो राजा सवाई मान सिंह थे दोस्तों। ठीक है, देखिए इन्होंने वेदशालाएं स्थापित की थी, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 वेदशालाएं इन्होंने स्थापित की थी, कहां कहां पे, तो आपको बता दें, पहला है काशी, ठीक है, दूसरा है दिल्ली जिसको जंतर मंतर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और तीसरा है मथुरा, और चौथा है उज्जैन, ठीक दोस्तों, और 5वां है आपका जयपुर दोस्तों। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पे वेधशालाएं स्थापित की है दोस्तों, ये आपके पुलिस में बहुत बार पूछी गई। तो कहां कहां किया, काशी, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और जयपुर दोस्तों। किसने दोस्तों, जय सिंह ने। ठीक, सवाई मान जय सिंह ने। ठीक दोस्तों, तो यह चीज आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, सवाई मान जय सिंह द्वारा की गई थी, सवाई प्रताप सिंह द्वारा नहीं, सवाई मान जय सिंह द्वारा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, तो आपको बता दें पुर्तगाल के थे दोस्तों। कहां के थे, पुर्तगाल के ये क्या थे दोस्तों, तो आप प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच था दोस्तों, तो ये पहला मैच क्या था, T20 मैच था दोस्तों। किसके बीच हुआ था, तो वेस्ट इंडीज के बीच, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था दोस्तों। अब इसी जो इकाना स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर अटल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया गया दोस्तों, इसका नाम। ठीक है, किसके नाम पर चेंज कर दिया गया दोस्तों, अटल बिहारी के नाम पर इकाना स्टेडियम का नाम चेंज करके रख दिया गया दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये लखनऊ में दोस्तों। ठीक है, लखनऊ में। चलिए अगला है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी, तो किसके द्वारा की जाएगी, एशियाई खेल की मेजबानी 2022 में किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों, तो चाइना द्वारा। किसके द्वारा, चीन द्वारा दोस्तों की जाएगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए दोस्तों, भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था दोस्तों। तो आपको बता दें उस समय बिपिन रावत जी थे दोस्तों। ठीक, अगर वर्तमान की बात करते हैं तो बिपिन रावत कौन है, भारत के प्रथम CDS, ठीक, फर्स्ट CDS थे दोस्तों, प्रथम CDS है दोस्तों भारत के। इस समय कौन है, बिपिन रावत जी है ना। तो जनरल बिपिन रावत पहले ये क्या थे दोस्तों, आर्मी स्टाफ चीफ थे दोस्तों। अब इस समय कौन है, आर्मी स्टाफ चीफ कौन है दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों, जो सेना के हैं। ठीक दोस्तों, तो कौन है, करमबीर सिंह दोस्तों। कौन है, करमबीर सिंह, सॉरी एक मिनट दोस्तों। ठीक है, देखिए अब कौन है दोस्तों, तो आपको बता दें नरवणे जी हैं। कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे। कौन सा, 37वें है ना, 27वें। कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे जी। ठीक दोस्तों, अब वहीं पे बात करते हैं नौसेना की, तो एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। ठीक, अब वहीं अगर वायुसेना की बात कर लेते हैं तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। ठीक दोस्तों, तो तीनों चीजें आपको याद रखना है कि अगर पूछ ले थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना में कौन हो जाएंगे दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवणे। तो नरवणे याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि किसकी जगह बैठे हैं, तो बिपिन रावत की जगह। बिपिन रावत क्या हो गए दोस्तों, तो CDS हो गए, प्रथम CDS। ठीक, थल के बाद अगर नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना में दोस्तों आपके आ जाएंगे करमबीर सिंह। ठीक, करमबीर सिंह
याद रखेंगे करमवीर सिंह जी, ठीक। अगर वायुसेना की बात करते हैं तो राकेश कुमार भदौरिया, तो वायुसेना में कौन आ जाएंगे, भदौरिया जी दोस्तों। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, तो कहाँ पर, सिंगापुर में। और सिंगापुर क्या है, नगरीकृत है, 100% नगरीकृत देश है दोस्तों, ठीक। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है दोस्तों, तो कौन सा, अग्न्याशय, पैंक्रियास दोस्तों, अग्न्याशय दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, ब्रोमीन दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने पारा लगा दिया, मगर पारा जब से होता जब दोस्तों अधातु, यहाँ धातु पूछा गया होता कि धातु कौन सा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता दोस्तों, तब पारा होता आपका, ठीक है, मरकरी है ना, Hg, ठीक दोस्तों। मगर अब इसमें क्या बोला है, अधातु बोला, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अधातु पूछा है ना कि धातु पूछा दोस्तों, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमीन सही ऑप्शन होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है दोस्तों, तो किसका होता है, क्लोरीन। कितना, क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, CH3 COOCH2 CH3 का सूत्र है, किसका सूत्र है दोस्तों, तो बता दें, एथिल एथेनोट का है दोस्तों, किसका है, एथिल एथेनोट का है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था दोस्तों। इसमें आपको इसका आप हमें बताना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर या वेबामीटर या यूडियोमीटर या फिर पिक्नोमीटर दोस्तों। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है दोस्तों, वो चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है दोस्तों, तो कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना। तो कहां पर है दोस्तों, आगरा में। कहां पर, आगरा में दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित दोस्तों, तो आपको बता दें कहां पर है, प्रयागराज, जिसका नाम क्या था पहले, इलाहाबाद था दोस्तों, उसको प्रयागराज कर दिया गया। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही ऑप्शन का होगा बी नंबर, कहां पर, प्रयागराज में। चलिए 38वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन और 38वां क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर क्या बनाएगा, उत्तराखंड। और डेट आपको बतानी, हम 2000 में आया दोस्तों, किस 9 आपको बता दें, 9 नवंबर या फिर 10 नवंबर या फिर 11 नवंबर, किस नवंबर को उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड राज्य बनाएगा दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। अगर आप देखिए नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि इसी प्रकार के मॉक टेस्ट हमने बहुत सारे करवाए हैं, वो आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार के नाम से, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई दोस्तों, अभी संधि हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आप जाइएगा हमारे संपूर्ण हिंदी 2020 वाले बैच में जाइए दोस्तों। एक तरफ से हमने बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाई दोस्तों, उसे आप मिस मत करिएगा, नहीं तो आप क्या करोगे, जिंदगी भर मिस करते रहोगे हमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों। थैंक यू।